हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी को सबसे शिक्षा मिले, वह बेहतर व एक समान रूप से शिक्षा मिले, इसी मिशन के साथ हम काम करते हैं और आप सभी का प्यार और सपोर्ट हम पर बना हुआ है और इसी के लिए हम आपके आभारी हैं। तो अपना प्यार और सपोर्ट इस तरह अपने हम पर बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारी रहने वाली है 8 नवंबर से 14 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के ऊपर। असल में अक्टूबर माह के सेकंड वीक की ये करंट अफेयर्स की वीडियो रहेगी, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और एग्जाम में जिनमें से एक या दो क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिलेगा, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में बहुत ही डिटेल तरीके से और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हमारे साथ अपने अपने नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि आपके नोट्स फ्रेंड्स जरूर बनाइएगा और उनको अच्छे से मेंटेन कीजिएगा। आपके द्वारा बनाए गए नोट्स ही आपके एग्जाम के में सबसे बड़े आपके हेल्प पर साबित होंगे। आपका जो असली फ्रेंड है फ्रेंड्स एग्जाम के टाइम पे, वो आपके अपने नोट्स ही हैं। तो अपने नोट जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स। मेरा फोकस इसी बात पर ज़्यादा रहता है कि प्रत्येक स्टूडेंट अपने नोट्स साथ साथ बनाता चले, क्योंकि आप अगर नोट्स को टालेंगे कि मैं कल या परसों बना लेंगे, तो उससे क्या होगा, कल या परसों को आपको और नया स्टडी मटेरियल मिल चुका होगा, तो आप इस तरह से आपकी काम की पेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए अपने नोट्स डेली हमारे साथ बनाते चलिएगा। अगर आप हमारे साथ नहीं बना पाते हैं, थोड़ी आपको लगती है कि हमारी स्पीड ज़्यादा है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज करके फिर वीडियो को प्ले कीजिए और वीडियो के नोट्स हाथों हाथ बनाते चलिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं ने किस वर्ष तक वनों की कटाई को समाप्त करने का वादा किया है? देखिए फ्रेंड, हाल ही में COP26 जलवायु सम्मेलन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसमें सभी वैश्विक नेताएं इकट्ठे होकर इसमें वर्चुअल रूप से मीटिंग कर रहे हैं और भौतिक रूप से मीटिंग की जा रही है। तो इसमें हाल ही में देखिए वनों की कटाई को समाप्त करने का एक वादा प्रतिबद्धता जताई गई है सभी वैश्विक नेताओं द्वारा। तो ये जताई गई है 2030 तक। ऑप्शन बी, 2030 तक सभी वैश्विक नेताओं ने अपनी इस बात पर सहमति जताई है कि वे पेड़ों का कटान को पूरी तरह से रोक देंगे, क्योंकि पेड़ों का कटान होने से ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु में काफी ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, में साथ साथ हर जो भी क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको पता चलूंगा। उससे क्या होगा, एक तो वो फैक्ट्स आपको अच्छे से स्टोरी के रूप में आपको याद हो जाएगा, दूसरा उससे संबंधित जो भी जीएस फैक्ट होंगे वो भी हमको उसको कवर कर लेंगे। तो उससे हमारे 1 या 2 नंबर के एक्स्ट्रा जीएस पॉइंट भी कवर हो जाएंगे, जो हमको एग्जाम में 1 या 2 नंबर गेन हमारे जरूर करवाएंगे। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े आयोजन में विश्व के 100 नेताओं ने 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उस पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। हस्ताक्षर करने वाले देशों में देखिए ब्राजील ये ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है। आप ध्यान रखिएगा, अगर नाम आए कि इनमें से कौन सा देश शामिल हुआ तो आप ब्राजील का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्राजील में अभी हाल ही में काफी बड़ा अमेजन वर्षा बने यहाँ पर क्षेत्रफल, उसके बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काट दिए गए थे। तो इसलिए ब्राजील भी इस जलवायु शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हुआ और उसने भी प्रतिबद्धता जताई है कि वह भी अपने यहाँ पेड़ों का जो अवैध कटान है उसको रोक देगा। अब देखिए फ्रेंड, COP26 की बात हुई है, तो COP26 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो देखिए यूके कर रहा है और यूके के में भी यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कर रहे हैं। और ये कहाँ आयोजन हो रहा है इसका? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर, जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। एक तो ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, दूसरे पर्यावरण रिलेटेड है। तो जो भी पर्यावरण और जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि हमारे आने वाली भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो उनसे क्वेश्चन बनना बहुत ही जरूरी और डेफिनेट बात है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक को स्थापित किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में स्पेसएक्स ने, ऑप्शन सी, स्पेसएक्स ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की अपनी शाखा खोली है स्टारलिंक नाम से। तो ऑप्शन सी, स्पेसएक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की सहयोगी स्टारलिंक ने भारत में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इस इंटरनेट सेवा का उद्देश्य भारत में 2 लाख एक्टिव टर्मिनल के आधार 7 दिसंबर 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करना है। अभी तक फ्रेंड्स क्या होता था, जो 4G या 5G सेवाएं हैं आपकी इंटरनेट सेवाएं, वे सभी टावर के द्वारा आपको दी जा रही हैं। लेकिन अब जो स्पेसएक्स कंपनी है, उसकी स्टारलिंक कंपनी ने भारत में एक नई तरह की सर्विस शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें जो इंटरनेट होगा फ्रेंड्स वो सैटेलाइट के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। असल में पूरे वातावरण में ऊपर अंतरिक्ष में सैटेलाइट लगाए जाएंगे और उनसे सीधा सिग्नल देखकर आपको एक बेहतर स्पीड का और बेहतर गुणवत्ता वाला सैटेलाइट और इंटरनेट आपको प्रदान किया जाएगा। तो इसी की घोषणा की है अभी हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की स्टारलिंक ने। अब देखिए बात हुई है स्पेसएक्स की, तो ये अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। देखिए फ्रेंड्स, आपने अब तक नाम सुना होगा नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जो कि सरकारी है, गवर्नमेंट है। भारत की इसरो है, ऐसी जापान की जिमैक्स है।
तो इसी तरह अमेरिका की एक और अंतरिक्ष एजेंसी है नासा तो उनकी सरकारी है, दूसरी है स्पेसएक्स, ये प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी, मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स तो गविनी सोडवेल इनके अध्यक्ष हैं, और संस्थापक और सीईओ की बात करें तो एलन मस्क इस कंपनी के संस्थापक हैं। हाल ही में खबरों में रही मंदाकिनी नदी किस राज्य से शुरू होती है? तो देखिए फ्रेंड, मंदाकिनी नदी बहने शुरू होती है मध्य प्रदेश राज्य से, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। यमुना की सहायक नदी मंदाकिनी मध्य प्रदेश के सतना जिले से प्रवाहित होना शुरू होती है, और बाद में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में यमुना नदी में जाकर इसका मिलन हो जाता है। और हाल ही में खबरों में क्यों थी? क्योंकि इसका अतिक्रमण किया गया, कंक्रीटीकरण और प्रदूषण इस नदी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसीलिए ये हाल ही में खबरों में रही। भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं राहुल द्रविड़। असल में नाम की घोषणा तो उनकी पहले की जा चुकी थी, लेकिन इन्होंने कार्यभार संभाला है अभी हाल ही में। तो राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच नियुक्त हो गए हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो देखिए, ऐसी मंजूरी प्रदान करने वाला देश बना है ब्रिटेन, ऑप्शन बी। ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के लिए पहली एंटीवायरल गोली, जिसका नाम है मोलनुपिराविर, देखिए मोलनुपिराविर के उपयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। देखिए यह है मोलनुपिराविर। वेस्ट इंडीज के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं वेस्ट इंडीज के काफी मशहूर ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो, जो कि आप देखते होंगे चेन्नई सुपर किंग्स में भी आईपीएल की तरफ से खेलते हैं, आईपीएल की तरफ से चेन्नई सुपर किंग्स टीम में खेलते हैं ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने अपना अंतिम मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेला था, जिसमें ये इनकी टीम 20 रन से श्रीलंका से हार गई थी। और देखिए ये हैं ड्वेन ब्रावो, आप इनको इमेज में देख सकते हैं। हाल ही में नेशनल मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कीजिएगा आईएमपी लिख के। हाल ही में नेशनल मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये प्रदान किया गया है अजय शर्मा को, ऑप्शन डी। अजय शर्मा को नेशनल मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। और ये उनको किस लिए दिया गया है? उनके समाज के कल्याण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में दीपावली के दिन एक साथ 9,41,551 दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये रिकॉर्ड बनाया गया है अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में। तो देखिए इसमें ऑप्शन तो शायद है नहीं, असल में मिसप्रिंटिंग हुई है, तो इसका ऑप्शन डी, देखिए 2 बार लखनऊ हो गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पर होता लखनऊ। आप सही करके लिख लीजिएगा, सॉरी लखनऊ नहीं, लखनऊ 2 बार हो गया, यहाँ होगा अयोध्या, ऑप्शन डी होगा फ्रेंड अयोध्या। 2 बार लखनऊ लिखा गया, इसमें लिखना था अयोध्या ऑप्शन में। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपावली के दिन एक साथ 9,41,551 दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इन दीपों का जलाने का जो एक कार्यक्रम था, ये प्रारंभ किया गया था। जब भी पहली बार 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो इन्होंने तब से ही ये दीप जलाने की कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और प्रत्येक वर्ष अयोध्या में दीपावली के मौके पर काफी बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। देखिए यह है, काफी बड़ी संख्या में दीप यहाँ प्रज्वलित किए गए, और बहुत ही रोशनी और से जगमगाहट से अयोध्या नगरी काफी जगमगाती हुई सुंदर लग रही है। हाल ही में किस राज्य ने पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले के नाम से नए जिले के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप जानते होंगे गारो, खासी, जयंती, गारो, खासी और जयंती 3 तरह की पहाड़ियां पाई जाती हैं। आप जानते हैं मेघालय राज्य में पाई जाती है, तो मेघालय में ही पूर्वी और पश्चिमी खासी हिल्स के नाम से एक नया जिला बनाया जाएगा। तो ऑप्शन ए मेघालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय सरकार ने पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स के नाम से नए जिले की घोषणा कर दी है, और मुख्यमंत्री कॉमरेड संगमा द्वारा इस जिले का उद्घाटन किया जाएगा, बल्कि किया गया है, 10 नवंबर को कर दिया गया है। और इस जिले के बनने के बाद अब मेघालय में कुल जिले हो जाएंगे 12, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो और आपको लग रहा हो कि ये वीडियो काफी ज्यादा बेहतरीन है और आपके लिए इंफॉर्मेटिव और यूजफुल है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कम से कम अपने 5 फ्रेंड के साथ हमारी इस वीडियो की लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारे चैनल पर विजिट कर चुके हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, आप किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।
और देखिए फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। स्किप करने से क्या होगा, अगर एक भी क्वेश्चन आपका मिस हो गया और क्वेश्चन एग्जाम में वही आ गया तो बाद में फ्रेंड्स आप यही बात कहेंगे कि हमसे वो क्वेश्चन मिस हो गया था और हमारा एग्जाम में एक नंबर छूट गया। क्योंकि सभी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया फ्रेंड्स मैंने कि जो क्वेश्चन आपको लगता हो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा और अपने नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा। हाल ही में भारत में किस स्थान पर आदिगुरु शंकराचार्य जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये किया गया है केदारनाथ में। ऑप्शन डी केदारनाथ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा केदारनाथ धाम, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, में प्रसिद्ध आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। देखिए उत्तराखंड में 2013 में काफ़ी बड़ी बाढ़ आई थी और उसमें वो काफ़ी त्रासदी हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था, यह आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा नष्ट हो गई थी और जिसका पुनर्निर्माण किया गया है और उसको पुनः रूप से स्थापित किया गया है। देखिए यह है आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं। हाल ही में किस राज्य ने जनसेवक और जन स्पंदन नाम योजना शुरुआत की है? तो देखिए 2 योजना शुरू की गई हैं हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा। ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जनसेवक और जन स्पंदन योजनाएं शुरू की गई हैं। अब देखिए योजनाएं हैं क्या, इसमें से जन स्पंदन, जो इसकी जन सेवक और जन स्पंदन योजनाएं हैं, उनमें से एक योजना तो सरकारी सेवकों को नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए तथा दूसरी योजना जनता की शिकायतों के निवारण के लिए शुरू की गई है। एक तो जिससे सरकारी लोग आपके घर तक पहुंचेंगे और राज्य के जो निवासी हैं, राज्य के नागरिक हैं, उन सभी को सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी देंगे और साथ ही साथ उनका लाभ उनको प्रदान करेंगे। और दूसरा, उनसे संबंधित जो भी शिकायतें होंगी नागरिकों की, उनका निवारण करेंगे। तो इसलिए जन स्पंदन और जन सेवक नामक 2 योजनाएं कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। भारत सरकार के 7 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको कहते हैं फ्रेंड NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है ये भारत सरकार का। तो NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी ने साझेदारी की है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये साझेदारी की गई है फ्लिपकार्ट के द्वारा। फ्लिपकार्ट ने NRLM के साथ साझेदारी की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM चलाता है, ने भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केट के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। और इस साझेदारी के बाद आत्मनिर्भर भारत विजन को मजबूती मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत विजन को मजबूती देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की गई है। हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में फिर से एक बार चुने गए हैं नरेंद्र मोदी, दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता। ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है। और देखिए किस एजेंसी द्वारा ये सर्वे किया गया? द मॉर्निंग कंसल्ट नामक ये एजेंसी है जिसने सर्वे किया और इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता फिर से बन गए हैं। और अगर फ्रेंड्स बात की जाए अन्य लोक नेताओं की दुनिया भर के, तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति का नंबर भी 6ठे नंबर पर आया है और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नंबर 10वें नंबर पर आया है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति 6ठे नंबर पर हैं और अपने देश भारत के प्रधानमंत्री प्रथम नंबर हैं। तो देखिए कितनी गर्व की बात है कि हमारे देश के नेता इतने ज़्यादा लोकप्रिय, इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं कि वो दुनिया की वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पा रहे हैं। और देखिए ये हैं, भारत को 70% रेटिंग के आधार पर नंबर 1 रखा गया है। और देखिए नंबर 2 पर मैक्सिको राष्ट्रपति हैं जिनको 64% रेटिंग मिली है। नंबर 3 पर इटली के प्रधानमंत्री 63% रेटिंग के साथ और नंबर 4 पर एंजेला मर्केल जो कि 52% रेटिंग के साथ नंबर 4 पर बनी हुई हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री को 70% रेटिंग प्राप्त हुई है। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये आमंत्रित किए गए हैं तेलंगाना राज्य के लिए। तेलंगाना राज्य को अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। किसके द्वारा? FAO द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो ऑप्शन है तेलंगाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। FAO एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो भूख को हराने और पोषण में खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए विश्व भर में प्रयास करती है। अब देखिए FAO की बात हुई है तो फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे तो खाद्य और कृषि संगठन। स्थापना इसकी 16 अक्टूबर 1945 को हुई। मुख्यालय इसका रोम इटली में स्थित है और वर्तमान में अध्यक्ष क्यू डोंग्यू हैं। क्यू डोंग्यू वर्तमान में FAO के अध्यक्ष हैं। हाल ही में बन सन बन बर्ड बन ग्रिड, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है ये, बन सन बन बर्ड बन ग्रिड
पहल की शुरुआत किसने की है? तो देखिए ये शुरुआत की गई है बोरिस जॉनसन और नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से यह पहल की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से COP26 में, जो कि ग्लासगो में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित हो रहा है, उसमें बन सन बन बर्ड और बन ग्रेड पहल की शुरुआत की है। और देखिए फ्रेंड COP26 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड टॉपिक है, आप ध्यान रखना। COP26 को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं इस पर एक वीडियो भी लेकर आऊंगा जल्दी। COP26 और इसके COP21 ये सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से सम्मेलन होते रहते हैं, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत ही डिटेल वीडियो होगी। और ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, COP26 तो आपका बहुत ही ज्यादा हॉट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंटली में ट्रेंडिंग टॉपिक है। इससे ही एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना लाजमी है फ्रेंड्स, बिल्कुल लाजमी है। तो ये घोषणा की गई है COP26 क्लाइमेट मीट में। यह भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में है। देखिए ये है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जिन्होंने द्वारा संयुक्त रूप से पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में भारत का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर कहाँ लॉन्च किया गया? देखिए भारत का अपनी तरह का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर लॉन्च किया गया भारत के मुंबई शहर में, ऑप्शन सी मुंबई। अब असल में ये है क्या? देखिए फ्रेंड्स, ये असल में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं पहले इसको। देखिए इस तरह का है कि इसमें क्या है, एक मॉल की जगह में सभी लोग अपनी अपनी कारों में बैठकर और ओपन इसकी छत जो है ऊपर है, कुछ नहीं छत है, बस सिर्फ सामने एक स्क्रीन लगाकर फिल्म चलाई जा रही है और फिल्म आप सीधे अपनी कारों में बैठकर देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि तो कोरोना काल में लोग आपस में टच नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक क्या था कि लोग आपस में संपर्क में ना आए, कम से कम 6 गज की दूरी बनाकर रखें, 6 फीट की 2 गज की, तो उस दूरी के लिए लोग थिएटर में प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसलिए लोग अपनी अपनी कारों में बैठकर फिल्म का एंजॉय ले सकेंगे और खुले आसमान के नीचे थिएटर की बड़ी स्क्रीन में फिल्म का आनंद ले सकेंगे। तो इसी को ही भारत में शुरू किया गया है, भारत के मुंबई शहर में। तो ये भारत में अपनी तरह का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर शुरू किया गया है। अब देखिए इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। यह जो थिएटर के प्रोग्राम किया गया, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में किया गया। और इसमें प्रदर्शित होने वाली फिल्म अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि सबसे पहली फिल्म कौन सी लगाई गई, इसमें दिखाई गई, तो सूर्यवंशी पहली फिल्म थी जो इसमें रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर में दिखाई गई दर्शकों को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में 7 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो देखिए फ्रेंड, ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है, चारों ऑप्शन इसमें गलत हैं, तो आप अलग से ध्यान रखिएगा। 7 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय कैंसर कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुई थी और देश में कैंसर के उपचार की सुविधाओं के लिए 2014 में पहली बार राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। देखिए पहली बार कब मनाया गया? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2014 में। दी सेज विद टू हॉर्न्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है देश की एक प्रसिद्ध लेखिका है सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति द्वारा द सेज विद टू हॉर्न्स नामक पुस्तक लिखी गई है। और बात करें फ्रेंड्स इस पुस्तक के बारे में, तो ये पुस्तक भारतीय पौराणिक कथाओं के जो कम चर्चित विषय हैं, जिनकी चर्चा काफी कम की गई, लोगों को उसका कम ज्ञान है, तो उन्हीं विषयों को आधार बनाकर यह पुस्तक लिखी गई है। देखिए यह है प्रोफाइल फोटो सुधा मूर्ति जी का, जिन्होंने पुस्तक लिखी है, और पुस्तक है ये द सेज विद टू हॉर्न्स, सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक। हाल ही में पुरुषों की पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम में पहली महिला कोच कौन बन गई हैं? तो देखिए पहली महिला कोच बनी है पुरुषों की पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सारा टेलर, ऑप्शन सी, सारा टेलर पहली महिला कोच बनी है। इंग्लैंड की पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ये सारा टेलर, जो पुरुषों की पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम में पहली महिला कोच बन गई हैं। देखिए इमेज में आपको देख सकते हैं, ये हैं सारा टेलर। हाल ही में स्पेस वॉक करने वाली चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो देखिए फ्रेंड, चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है बांग यापिंग, ऑप्शन ए, बांग यापिंग चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, जिन्होंने अंतरिक्ष में हाल ही में स्पेस वॉक अर्थात अंतरिक्ष में चहलकदमी की है। चीन के अंतरिक्ष इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक महिला ने अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में चहलकदमी की हो, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में घूमे हो, चले हों।
और देखिए बात होती है कि ये अंतरिक्ष यात्री जो एक 3 सदस्यीय टीम गई थी ऊपर, तो उन्हीं में से एक है बान याम्पिंग। और बात की जाए कि ये किस अंतरिक्ष यान द्वारा रवाना की गई थी, तो ध्यान रखिएगा सेंजो 13 यान द्वारा ये अंतरिक्ष में रवाना की गई थी। 682 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहली बार हुआ है कि भारत ने 600 अरब डॉलर से ज्यादा का आंकड़ा पार किया हो विदेशी मुद्रा भंडार में। तो भारत का वो वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है 642 अरब डॉलर का, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। अब तक कभी भारत का इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार कभी नहीं हुआ। तो इसके साथ ही भारत पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि चौथे स्थान पर पहले से बना हुआ है काफी समय से। तो जब 500 अरब डॉलर का भी आंकड़ा पार किया था तब भी भारत चौथे स्थान पर था, और अभी वर्तमान में चौथे ही स्थान पर बना हुआ है। लेकिन उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया कि 600 अरब डॉलर से ज्यादा का अपना विदेशी मुद्रा भंडार कर लिया है। तो वर्तमान में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर, ऑप्शन डी चतुर्थ पोजीशन पर। और देखिए 1.919 अरब डॉलर की इसमें वृद्धि हुई है। अब प्रथम स्थान की बात की जाए विदेशी मुद्रा भंडार में, सर्वाधिक मुद्रा विदेशी किसके पास है? तो सबसे ज्यादा चीन के पास विदेशी मुद्रा भंडार है। हाल ही में देश के किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो देखिए ये घोषित किया गया है श्रीनगर हवाई अड्डा को। ऑप्शन ए श्रीनगर हवाई अड्डा को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया। अब देखिए बात आती फ्रेंड्स कि प्रमुख हवाई अड्डे का मतलब क्या हुआ, कि हवाई अड्डे तो इतने हैं काफी ज्यादा भारत में, लेकिन जैसे श्रीनगर को हाल ही में प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया, तो प्रमुख हवाई अड्डा घोषित करने का मतलब तात्पर्य क्या है? तो देखिए फ्रेंड, एक संस्था है भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामीकरण प्राधिकरण। जो भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियम प्राधिकरण संस्था है, ये क्या करती है? इसके अनुसार यह है कि कम से कम 35 लाख वार्षिक यात्री यातायात संख्या, अर्थात एक हवाई अड्डे से अगर साल भर में 35 लाख वार्षिक यात्री यातायात करते हैं, वहां से उनका मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो तभी उस अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा माना जाता है। तो श्रीनगर में ने अभी आंकड़ा पार किया है कि 35 लाख से ज्यादा यात्री उसके एक वर्ष में उस हवाई अड्डे से अपने अपने गंतव्य स्थल को गए हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार ने श्रीनगर के हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। देखिए यह है श्रीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको प्रमुख हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण के लिए कानून बना दिया है? तो ऐसा करने वाला राज्य बना है हरियाणा। ऑप्शन बी हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण के लिए कानून बना दिया है। और यह कानून कब से लागू हो जाएगा फ्रेंड्स? 15 जनवरी 2022 से कानून लागू हो जाएगा। अमेरिकी इंटरनेट सेवा कंपनी याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं पूरी तरह से बंद करने की घोषणा कर दी है? तो ये घोषणा बंद करने की करी है इन्होंने चीन देश से। ऑप्शन बी चीन से। चीन में बढ़ती व्यापारिक चुनौतियां और बिगड़ते कानूनी माहौल के चलते याहू ने चीन से अपने कारोबार को बंद करने की घोषणा कर दी है। दरअसल फ्रेंड्स, चीन जो है वो अपनी अलग ही तरह की तानाशाही नीति चलाता है, और वहां पर कोई सभी तरह की सोशल साइट, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप में सभी साइटें, ट्विटर सब बैन है। और याहू भी काफी समय से यहाँ पर व्यापारिक चुनौतियों का सामना कर रहा था, और बिगड़ता कानूनी माहौल के कारण अपने बिजनेस को सही से एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा था। तो आखिरकार याहू ने अपने यहाँ से बिजनेस बंद करने की घोषणा कर दी, अपना कारोबार समेट लिया है यहाँ से, इस देश से। अब बात हुई फ्रेंड्स याहू की। तो देखिए याहू की स्थापना 1994 जनवरी 1994 में की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है, और संस्थापक जेरी यंग एंड डेविड फिलो याहू के संस्थापक हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर पर्यावरण समसामयिकी की बहुत ही शानदार वीडियो जो कि नवंबर 2021 तक अपडेटेड है, अपलोड कर दी गई है। आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें पर्यावरण के क्वेश्चन समसामयिकी करंट अफेयर के साथ रिलेट करके पढ़ाए गए हैं, और इससे जो भी करंट अफेयर बन रही है आज कल में, आज कल तक जो बनी है पिछले साल की सभी करंट अफेयर को इस वीडियो में कवर किया गया। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिटेलिंग वीडियो है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, और इस वीडियो की लिंक हमारी इसी जो हम वीडियो देख रहे हैं आज की करंट अफेयर की, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक EPI एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, देखिए EPI के फुल फॉर्म हो जाएगी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का स्थान है इसमें 168वां। ऑप्शन बी 168वीं पोजीशन में भारत इस इंडेक्स में है। 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार भारत को 168वीं रैंक दी गई है। और देखिए भारत के कई शहर इस समय वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। ये तो आपको पता ही है कि जब दुनिया के
सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी शहर की बात की गई तो तब भी भारत का ये शहर दिल्ली उसमें नंबर 1 पर था। तो भारत में वायु प्रदूषण काफ़ी बड़ी समस्या हो गई है और गंभीर रूप से समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। क्वेश्चन 26, छठी बार पेरिस मास्टर्स टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये खिताब जीता है छठी बार नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन ए, टेनिस के बहुत ही दमदार और शानदार खिलाड़ी हैं, हालांकि ऑप्शन तो सभी दमदार हैं, लेकिन राफेल नडाल, रॉजर फेडरर और डेनियल मेदवेदेव सभी शानदार हैं, लेकिन नोवाक जोकोविच का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी शानदार रहा है और ये लगातार लगभग सभी टूर्नामेंट को जीतते हुए चले आ रहे हैं। तो ऑप्शन है, नोवाक जोकोविच ने छठी बार पेरिस मास्टर्स टेनिस का खिताब जीत लिया है। देखिए, टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर छठी बार पेरिस मास्टर्स टेनिस का खिताब जीता है। वर्तमान सत्र के दौरान जोकोविच की ये 48वीं जीत है और इसके साथ ही इन्होंने एक सत्र में सबसे अधिक मास्टर्स 1000 खिताब जीतने के राफेल नडाल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं नोवाक जोकोविच। और देखिए, यह है इनकी इमेज, नोवाक जोकोविच की प्रोफाइल फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस देश की टीम ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो देखिए, ये खिताब जीता है रूस की टीम ने। ऑप्शन है रूस। और देखिए, बिली जीन किंग कप का पुराना नाम क्या हुआ करता था? फेड कप। आपको ध्यान चाहिए कि फेड कप, देखिए 2 कप हैं, फेड कप और एक है डेविस कप। डेविस कप, तो फेड कप इसका पुराना नाम हुआ करता था बिली जीन किंग कप का, जो कि अब चेंज होकर बिली जीन किंग कप हो गया है। और फेड कप महिलाओं का खिताब टूर्नामेंट होता है और डेविस कप पुरुषों का। तो हाल ही में बिली जीन किंग कप जीता है रशिया की टीम ने। हाल ही में भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हाल ही में संकल्प गुप्ता। ऑप्शन है संकल्प गुप्ता। अगर फ्रेंड बात की जाए भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की, तो आप ये नाम जोड़ ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ आनंद। नाम तो आपने काफ़ी सुना ही होगा, काफ़ी फेमस नाम है। विश्वनाथ आनंद भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं और हाल ही में इनकी एक पुस्तक आई थी, इनकी आत्मकथा है माइंड मास्टर्स। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, माइंड मास्टर्स विश्वनाथ आनंद की जीवनी है, आत्मकथा है। और 71वें संकल्प गुप्ता हो गए। 70वीं बात की जाए तो फ्रेंड्स, राजा ऋतिक 70वें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे, हर्षित राजा 69 नंबर के थे और अर्जुन कल्याण 68वें नंबर के थे। आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो संकल्प गुप्ता 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और देखिए, ये नागपुर के रहने वाले हैं और ये 18 वर्ष के हैं और ये सबसे तेज ग्रैंड मास्टर बने हैं। सबसे तेज का मतलब क्या? इन्होंने बहुत ही कम समय में, उम्र नहीं, उम्र की बात नहीं हो रही फ्रेंड्स, उम्र में दूसरे हैं, बात हो रही है सबसे तेज कि बहुत ही कम दिनों में जो टूर्नामेंट हो रहा था, तो टूर्नामेंट की अवधि होती है कि 1 महीना चलता है टूर्नामेंट, कभी 1.5 महीने चलता है, तो इन्होंने मात्र 24 दिन में 3 टूर्नामेंट और 3 ग्रैंड मास्टर का नॉर्म प्राप्त करके यह मुकाम हासिल किया है। तो सबसे तेज ग्रैंड मास्टर बने हैं ये संकल्प गुप्ता। तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं संकल्प गुप्ता। हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप विकसित किया है, अर्थात बनाया है? देखिए, ये बनाया है त्रिपुरा राज्य ने। ऑप्शन बी, त्रिपुरा के द्वारा देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप बनाया गया है। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के बंबू एंड कैन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट त्रिपुरा में स्थित है। बंबू एंड कैन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया गया है। बांस से बने इस बल्ले का इस्तेमाल क्रिकेट के सभी प्रारूपों में किया जा सकता है। और देखिए, क्रिकेट के बल्ले के लिए सबसे मशहूर लकड़ी होती है बिलो लकड़ी, और जिसके लिए हाल ही में आपको पता हो फ्रेंड्स कि बिलो बैट के लिए जम्मू कश्मीर राज्य को जीआई टैग भी दिया गया था। तो आप ये क्वेश्चन को नोट डाउन करके लिखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर क्वेश्चन बन जाए कि बिलो क्रिकेट बैट के लिए जीआई टैग किस राज्य को प्रदान किया गया है, तो जम्मू कश्मीर राज्य को बिलो क्रिकेट बैट के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। और बिलो लकड़ी जो होती है वो बैट के लिए सबसे ज़्यादा, एक तो हल्की होती है, काफ़ी मजबूत लकड़ी होती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। और यह है देखिए, बांस से बना हुआ बैट और बांस से बने हुए स्टंप। हाल ही में मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है? तो मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कर दिया गया है कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र। ऑप्शन है कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र। इसमें अब देखिए, जो नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र किया गया है, तो इसमें अब कुल 7 जिले शामिल होंगे और उन 7 जिलों के नाम देख लें फ्रेंड्स एक बार। देखिए, उत्तर कन्नड़, बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा, बगलकोट, गढ़ाव और हावेरी, ये 7 जिले हैं जो कि कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र में शामिल होंगे। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये शामिल किया गया है भारत का श्रीनगर शहर। ऑप्शन डी, श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर।
और देखिए 49 शहर थे जिसमें इसका नाम भी शामिल किया गया। और इससे पहले इस सूची में 240 शहर सम्मिलित हैं, 240 पहले सम्मिलित हैं और 49 फिर से शामिल किए हैं यूनेस्को ने, और 49 में से एक शहर भारत का श्रीनगर है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। भारत की तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के प्रति बेहतर काम करने के लिए किस सम्मान से नवाजा गया है? देखिए भारत के कर्नाटक राज्य के काफी प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं तुलसी गौड़ा, जिनको हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ऑप्शन डी पद्मश्री पुरस्कार। और देखिए भारत के सभी नागरिक सम्मान है, नीचे से ऊपर को उनका बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे पहले आता है पद्मश्री, या बल्कि बात करें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा और सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। उससे नंबर 2 का आता है पद्म विभूषण, नंबर 3 पे आता है पद्म भूषण, और नंबर 4 का होता है देखिए पद्मश्री नागरिक सम्मान। तो पद्मश्री दिया गया है तुलसी गौड़ा को। कर्नाटक की पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा को 30,000 से अधिक पौधे लगाने और पिछले 6 दशकों से पर्यावरण संबंधित गतिविधियों में शामिल होने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड बात करें इनकी जनजाति की, किस जनजाति से आती हैं, तो हलक्की जनजाति समुदाय से ये बिलोंग करती हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये हैं तुलसी गौड़ा, जिनको राष्ट्रपति महोदय ने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। और देखिए अपने जो भी ये वहाँ गई थी राष्ट्रपति भवन, तो नंगे पैर गई थी, जिस तरह से रहती हैं आमतौर पे उसी रूप में गई थी। और देखिए इनका पहनावा भी एक स्पेशल विशेष तरह का है, उसको पहन गई थी और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, बहुत ही ज़्यादा। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। हाल ही में भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या है? देखिए फ्रेंड हाल ही में भारत को चौथी पनडुब्बी मिली है, उसका नाम है INS बेला। और अगर पहले 3 की बात करें तो मैंने पहले 3 के नाम भी इस ऑप्शन में रख दिए हैं। देखिए आप, सबसे पहले मिली थी INS खंडेरी। सबसे पहले तो फ्रेंड बात करते हैं कि प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत को कुल कितनी पनडुब्बियां मिलनी है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत को कुल 6 पनडुब्बियां मिलनी हैं, जिनमें से भारत को चौथी पनडुब्बी INS बेला हाल ही में डिलीवर कर दी गई है। इससे पहले INS खंडेरी, INS कलबरी और INS करंज, ये 3 भारत को सौंपी जा चुकी हैं और चौथी INS बेला हाल ही में भारत को प्राप्त हो चुकी है। और ये चारों पनडुब्बियां जो अब तक भारत को प्राप्त हुई हैं, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई हैं। और कहां पर बनाई गई हैं? ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में बनाई गई हैं और फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग द्वारा इनको बनाया गया है। तो आप इन चारों के नाम जरूर ध्यान रखिएगा, INS खंडेरी, INS कलबरी, INS करंज और चौथी हाल ही में जो प्राप्त हुई है INS बेला। देखिए यह है INS बेला पनडुब्बी जो भारत को प्राप्त हुई है। और देखिए पनडुब्बी को इंग्लिश में सबमरीन कहते हैं। कुछ फ्रेंड पनडुब्बी का अगर नाम ना समझ पा रहे हो तो सबमरीन पनडुब्बी को कहा जाता है। क्वेश्चन 34, कनाडा से वापस चली गई 18वीं सदी की अन्नपूर्णा मूर्ति को किस शहर के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा? देखिए कनाडा शहर से वापस लाई गई मूर्ति है माँ अन्नपूर्णा जी की, जिसको 18वीं सदी में ये भारत से चली गई थी और लगभग 100 से 150 साल के बाद ये भारत वापस आ रही है। और इसको भारत के वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में फिर से स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन है वाराणसी में। और देखिए ये है काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित होने वाली मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति, जो कि लगभग 100 से 150 साल पहले भारत से चोरी करके कनाडा पहुंचा दी गई थी। और कनाडा में कहाँ पर थी? मैकेंजी आर्ट गैलरी में, जहाँ से इसको वापस अब भारत लाया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में इसको स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन 35, हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉपर रहा है? देखिए इसमें टॉपर रहा है नॉर्वे। ऑप्शन सी नॉर्वे देश ग्लोबल ड्रग पॉलिसी सूचकांक 2021 में टॉपर रहा है। और ये किस संस्था द्वारा सूचकांक जारी किया गया? फॉर्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा। और 30 देशों की सूची में भारत की बात करें तो भारत फ्रेंड्स 18वें पोजीशन पर इसमें रहा है। 18वां स्थान भारत को मिला है और प्रथम स्थान नॉर्वे देश को दिया गया है। ICC द्वारा अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है? तो अक्टूबर 2021 के लिए चुने गए हैं। पुरुषों की बात करें फ्रेंड्स तो आसिफ अली पाकिस्तान के, और महिला क्रिकेटर की बात करें तो अक्टूबर 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर लारा लेलानी आयरलैंड की। पुरुषों में आसिफ अली पाकिस्तान के और महिलाओं में लारा लेलानी आयरलैंड की। इनको ICC का अक्टूबर 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर व महिला क्रिकेटर चुना गया है। और देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं आसिफ अली और ये हैं लारा लेलानी आयरलैंड की। हाल ही में COP26 में भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? देखिए फ्रेंड्स COP26 में ही भारत द्वारा घोषणा की गई कि वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए अमृत पोर्टल, ऑप्शन बी अमृत पोर्टल को लॉन्च करेगा। भारत ने ग्लासगो में चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक कारों पर अमृत पोर्टल लॉन्च कर दिया है।
और यह पोर्टल यूके सरकार के समर्थन से व नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया। ये ध्यान जो रखिएगा, देखिए COP26 का क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है और नीति आयोग द्वारा इसको बनाया गया है, विकसित किया गया है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग ने इसको डेवलप किया है। इस पोर्टल से देखिए फ्रेंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन के संबंध में सभी जानकारियां एक ही वन स्टॉप सेंटर के रूप में प्रत्येक जो वाहन मालिक हैं और वाहन चलाने वाले ड्राइवर हैं सभी को एक ही स्टॉप पर, एक ही पोर्टल पर सभी जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी। भारतीय T20 क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के T20 क्रिकेट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन ए रोहित शर्मा। T20 वर्ल्ड कप जो अभी हाल ही में हुआ, जिसमें भारत बहुत ही पहले बाहर हो गया था, तो इसकी शुरुआत होने से पहले ही भारतीय T20 क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपने पद से हटने का फैसला कर दिया था और अब भारत के नए कप्तान बन गए हैं रोहित शर्मा। अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो देखिए फ्रेंड, अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाएंगे हरि कुमार। ऑप्शन सी हरि कुमार। हाल ही में 22 एडमिरल हरि कुमार को देश के अगले नौसेना प्रमुख के रूप में चुना गया है। और ये किसकी जगह लेंगे फ्रेंड? वर्तमान के जो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, इनकी जगह ये लेंगे। 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला इंडियन फोन ब्रांड कौन बन गया है? तो देखिए इंडियन फोन ब्रांड की बात हुई है, जो भारतीय फोन ब्रांड है, तो ये बन गया है लावा। ऑप्शन बी लावा, जो भारत की कंपनी है, फोन निर्माता कंपनी, यह भारत की पहली कंपनी बनी है जिसने 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। घरेलू मोबाइल फोन कंपनी लावा इंटरनेशनल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 5G स्मार्टफोन पेश करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है। और देखिए लावा जो फोन बनाएगा, लॉन्च करेगा, ये अग्नि नामक एक ब्रांड है, उसके तहत इसको बनाया जाएगा, अग्नि AGNI। और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित कंपनी की यूनिट में किया जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर समझौता करने वाला 101वां देश कौन सा बन गया है? देखिए 101वां देश बना है अमेरिका। ऑप्शन है अमेरिका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में इंटरनेशनल सौर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां देश बना है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन होता तो क्या है, जो भी देश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में आते हैं। देखिए विषुवत रेखा तो यहाँ से चली गई, लेकिन अब बात करें कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच में जो भी देश के हिस्से पड़ते हैं उन सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा माना जाता था। लेकिन अभी हाल ही में फिर से इसमें सुधार किया गया और अब इसके अलावा भी देशों को इसमें शामिल किया जा रहा है। पहले क्या होता था फ्रेंड कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ने वाले सिर्फ देश ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें इसके रूल में बदलाव किया गया है और अब जो इस रेखाओं से अलग भी हैं, इन रेखाओं से बाहर के देश भी हैं, उनको भी इस सूची में शामिल कर लिया गया है। और इसमें 101वां देश बना है अमेरिका। देखिए फ्रेंड्स, ये इमेज है अग्नि की, जो हम पीछे ने क्वेश्चन देखा था, जो कि लावा इंटरनेशनल द्वारा अग्नि नाम का पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में देश की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? तो देखिए देश की सबसे अमीर, पुरुष की बात हो तो आप निसंदेह जानते हैं मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन अगर बात हो अमीर महिला की तो ध्यान रखिएगा ये बनी है हाल ही में फाल्गुनी नायर। ऑप्शन बी फाल्गुनी नायर देश की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। देखिए ये हैं फाल्गुनी नायर, इमेज में आप इनको देख सकते हैं। अब ये हैं कौन? ब्यूटी और पर्सनल केयर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी नायका की संस्थापक हैं ये, और ये देश की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। नायका की स्थापना की बात करें तो 2012 में इन्होंने ये कंपनी स्थापित की थी, जो कि ब्यूटी और पर्सनल केयर क्षेत्र की कंपनी है। ब्यूटी से संबंधित प्रोडक्ट ये बनाती है कंपनी इनकी। हाल ही में किस देश ने दीपावली के अवसर पर महात्मा गांधी जी का स्मारक सिक्का का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया गया है ब्रिटेन सरकार द्वारा। ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक, देखिए आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक, ने गुरुवार को दीपावली के त्यौहार पर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन और विरासत को रेखांकित करते हुए 5 पाउंड के नए सिक्के को जारी किया है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है? तो ये घोषणा की गई है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की। ऑप्शन डी 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। और 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जिन्हें देश भर के आदिवासी समुदाय द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है। 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जिनको
देश के आदिवासी समुदाय भगवान के रूप में मानते हैं, उनकी भगवान के रूप में पूजा करते हैं। और इसी दिन को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई है। हाल ही में श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इस योजना की शुरुआत की है दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली राज्य ने। ऑप्शन बी दिल्ली। श्रमिकों को दिल्ली सरकार से मिलने वाली सहायता के तहत घर बनाने के लिए 3 से 5 लाख रुपए, मातृत्व लाभ के लिए 30,000 रुपए, उनको अपने सामान और टूल्स खरीदने के लिए 20,000 रुपए का लोन मिलेगा और 5,000 रुपए की सहायता राशि इस योजना में दी जाएगी। श्रमिक मित्र योजना के तहत किसी भी श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर उसे 1 लाख रुपए की और आकस्मिक दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए की सहायता भी इस योजना के तहत उसको प्रदान की जाएगी। तो आप ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए यह है दिल्ली श्रमिक मित्र योजना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से नवंबर माह के सेकंड वीक 8 नवंबर से 14 नवंबर के सभी इंपोर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन क्वेश्चनों को कवर किया, बिग डिटेल कवर किया आपने। मैं आशा करता हूं कि आपने मेरे साथ नोट्स बनाए होंगे और बेहतरीन नोट्स बनाए होंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ी वीडियो हमारी लंबी जरूर रही, लेकिन फ्रेंड्स सभी क्वेश्चनों को कवर करना एक ही हफ्ते के, और उनको कवर करने के लिए थोड़ा समय तो फ्रेंड चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 10 मिनट में ही आपको टॉप 40-50 क्वेश्चन जो एक वीक में घटित हुए हैं, इवेंट हुए हैं, मैं आपको उनको पढ़ा दूं। क्योंकि अगर मैं 10 मिनट में उनको पढ़ाता हूं या तो क्वेश्चन छूट जाएगा, या फिर मैं क्वेश्चन को सिर्फ एक मान लीजिए कि सिंपल क्वेश्चन आंसर करता चल जाऊंगा, ना ही क्वेश्चन को मैं पूरा समझा पाऊंगा, ना ही उसका कोई डिटेल में उसका फैक्ट आपको बता पाऊंगा। इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी होती है, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो इसलिए आप वीडियो को बिना कुछ स्किप किए हुए, बिना ही कोई जोर दिए हुए कि वीडियो थोड़ी लंबी है, आप वीडियो को जोर देखिएगा। और फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल पर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित एक वीडियो भी अपलोड की है और बहुत ही शानदार वीडियो है फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो को इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ इस वीडियो के बारे में क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार है। असल में फ्रेंड्स काफी लोग तो नहीं पहुंच पा रही क्योंकि हम यूट्यूब पर नए हैं, इसलिए अभी हमारी इतनी रीच नहीं है कि अधिक लोगों तक पहुंच सकें। इसलिए हम अपने वीडियो द्वारा ही आप लोगों को और अपने सभी लोगों को जो देख रहे हैं उनको बताते हैं कि हमारी इस वीडियो को जो आप जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही मेहनत से बनाई गई वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको राष्ट्रीय उद्यान पर्यावरण बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे और बहुत ही शानदार वीडियो है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ ये वीडियो बनाई गई है और सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो की और इससे अलग जो भी वीडियो है हमारी सभी की अगर पीडीएफ फाइल आपको निःशुल्क डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइलों को डाउनलोड करिएगा और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तो ओके फ्रेंड्स।